अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्विज में आपका स्वागत है। यहाँ आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए आपको कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है। कृपया जितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उतने उत्तरों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार दिया हुआ है। निम्नलिखित में से चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, निम्नलिखित में से चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: स्वर्णरेखा, दूसरा चंबल, तीसरा कावेरी और चौथा गोदावरी। जी हाँ, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, चूलिया जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात हमारा चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पर इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून नहीं है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए चिल्का झील, बी पुलकत झील, सी भीमताल झील, डी अष्टमुंडी झील। जी हाँ, आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है? क्या है? लैगून नहीं है। जी हाँ, भीमताल झील जो है लैगून नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें सी है। बाकी चिल्का झील, पुलकत झील, अष्टमुंडी झील ये एक लैगून के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन देशांतर रेखाओं के लिए सत्य हैं? आपके कथन इस प्रकार है। पहला कथन आपका दिया है: उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं। दूसरा आपका कथन है: 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। आपके विकल्प इस प्रकार हैं: केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, देशांतर रेखाओं के लिए सत्य है। देशांतर रेखाओं के लिए सत्य है। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर खींची गई, दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं। इसलिए ए विकल्प इसमें जो है फर्स्ट कथन जो है सही है। दूसरा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये भी आपका कथन सही है। इसलिए आपका बी ये जो है इसमें, इसलिए जो है आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है सी है। करेक्ट आंसर आपका सी दिया हुआ है। दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है: निम्नलिखित में से सौर मंडल की खोज किसने की थी? आपके विकल्प इस प्रकार है: ए आइंस्टीन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न
आपका स्क्रीन पर इस प्रकार है, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए कांडला, बी मोरमुगवा, सी न्यू मंगलोर, डी डी टूटीकोरिन। जी हाँ, इसमें से पूछा गया है एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह जो है इसमें तूतीकोरान जो है आपका कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी ये तीन ऑप्शन जो हैं प्राकृतिक बंदरगाह में आते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। कृत्रिम बंदरगाह तूतीकोरान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य किस देश की सीमा से स्पर्श नहीं करता है? निम्नलिखित में से सिक्किम राज्य किस देश की सीमा से स्पर्श नहीं करता है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी भूटान। जी हाँ, सिक्किम राज्य किस देश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो सिक्किम राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी है। सिक्किम राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका प्रश्न क्या है? कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, निम्न में से अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का अंग हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का अंग हैं? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए अरावली पर्वत श्रृंखला, बी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सी मैकाल पर्वत श्रृंखला, डी नीलगढ़ पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का अंग हैं? जी हाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ मैकाल पर्वत श्रृंखला का अंग हैं। जी हाँ, किसका? मैकाल पर्वत श्रृंखला का अंग है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए 21 जून, बी 21 मार्च, सी 22 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। कौन सा है? 21 जून है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से लोटक झील कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से लोटक झील कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प इस प्रकार हैं: ए मणिपुर, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड, डी मेघालय। जी हाँ, लोटक झील। जी हाँ, कौन सी झील? लोटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
लोटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, लोटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक सब्सक्राइब की अति आवश्यकता है। थैंक्स वॉचिंग के लिए।